पुस्तकें किसी भी इंसान की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त होती हैं। जब आप मुश्किल में होते हैं तो पुस्तकें ही आपको हौसला देती हैं और पुस्तकें ही आपके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। वही पुस्तकें आपकी आँखों में आंसू भी देती हैं। किताबें ही दुनिया भर की जानकारियाँ भी परोसती हैं। इंसान और किताबों के इसी रूहानी रिश्ते को मजबूत करने के लिए 3 साल बाद एक बार फिर दिल्ली के प्रगति मैदान में दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन हुआ और इस मेले में पुस्तकों के चाहने वालों का जमावड़ा लगा। देखिए संसद टीवी पर दिल्ली पुस्तक मेले पर ये खास पेशकश। विश्व पुस्तक मेला इस बार आयोजित नहीं हो पाया, लेकिन दिल्ली पुस्तक मेले ने पुस्तक प्रेमियों के चेहरों की रौनक बनाए रखी। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। कोविड काल के चलते करीब 3 साल तक पसरे सन्नाटे को तोड़ा है दिल्ली पुस्तक मेले ने। प्रगति मैदान पहुंची पुस्तक प्रेमियों की ये भीड़ इंसान और किताबों के रिश्ते की गहराइयां बयां करती है। एक ही छत के नीचे मौजूद ये स्टॉल, इन पर फैली किताबों का हुजूम और उसमें अपनी पसंद के टाइटल्स खोजता, खरीदता और संजोता ये हुजूम वाकई सुखद है। पुस्तक प्रेमी इस बात से भी खुश हैं कि मेला ऑफलाइन लगा है, यानी किताबें हाथ में लेना, उनके पन्नों और स्याही को महसूस करना मानो अपने बच्चे को गोद लेने जैसा है। बड़ा निर्मल एहसास। अच्छा लग रहा है कि आखिरकार बुक फेयर ऑफलाइन लगा है। अभी तो 2 साल से ऑनलाइन किंडल पे भी पढ़ के परेशान हो रहे थे। किताबें हाथ में लेना एक अलग अनुभव है और ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा नहीं आता। पुस्तक मेले में इस बार ऑफिस वर्क से जुड़ी अत्याधुनिक स्टेशनरी के स्टॉल भी देखने को मिले। इन स्टॉलों में मार्कर और ग्लू स्टिक की खास डिमांड रही। तमाम लोगों ने स्वदेशी थीम से जुड़ी स्टेशनरी में दिलचस्पी दिखाई, जो इस उद्योग के लिए एक सकारात्मक संदेश है। स्टेशनरी वगैरह देख के बहुत अच्छा लगता है। हमेशा से स्टेशनरी खरीदना पसंद है। जैसे लोगों को शायद कपड़े वपड़े लेना पसंद होता है, तो अगर हमें कभी कुछ क्या बोलते हैं ना, रिटेल थेरेपी करनी होती है, तो हम तो उनमें से हैं जो स्टेशनरी खरीद लेते हैं। तो अच्छा लगा, हमने खरीदी भी कुछ स्टेशनरी, कलर्स, पेन्स वगैरह। तो सच में बहुत अच्छा लगा आके। स्टेशनरी से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि 3 साल बाद आयोजित इस मेले को मार्केट और जनता से अच्छा रिस्पांस मिला है। आखिरकार इतना लंबा इंतजार रंग लाया है। After 3 years we are getting good response from the market. यानी एक फ़ायदा ये हुआ हमारा कि लोगों ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया है यहाँ पर आकर, और दे आर गेटिंग, जो भी पब्लिशर्स थे जो 3 साल से वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे कि कस्टमर हमारे से जुड़े, तो ये अच्छा मौका मिला। प्रगति मैदान में जो आज ये फेयर लगा है, इसका बेनिफिट हमको मिल रहा है। नए नए लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है और बिज़नेस बढ़ाने के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए। डिजिटल और ऑनलाइन किताबों के आदी हो चुके मिलेनियल जनरेशन के लिए पुस्तक मेला बिल्कुल नया और उत्साहजनक अनुभव रहा। इस वर्ग ने मेले में बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज के युवा पुरानी पीढ़ी के तजुर्बे से जुड़ते नजर आए। उन्होंने माना कि खुद किताब हाथ में उठाकर, पढ़कर, देखकर जो अनुभव मिलता है, उसका एहसास ही निराला है। युवा वर्ग मानता है कि अच्छे लेखकों और विषयों के बारे में उन्हें ऐसे मेलों और मित्रों से जानकारी मिलती है। स्पेशली यहाँ आके बुक खुद हाथ में उठा के, पढ़ के, देख के, थोड़ा फिर कुछ देर बाद घूम के कि कौन सी बुक चाहिए, और इतने सारे स्टॉल्स हैं उनमें देख के, तो ये एक बाइंग एक्सपीरियंस जो मिलता है बुक लवर्स को, वो काफ़ी अच्छा है। एंड दोस्तों के साथ आके एंड कॉन्वर्सेशन करके कि अच्छा ये बुक अच्छी है। समटाइम्स हमें नहीं पता होता कि अच्छा ये ऑथर अच्छे हैं, सो योर फ्रेंड्स टेल यू कि दिस इज़ अ नाइस बुक, तो आप देखते हो, तो इट्स प्रिटी गुड टू हैव इट इन पर्सन। सो इट्स लिटरली अ नाइस एक्सपीरियंस। दिल्ली पुस्तक मेले में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट पब्लिशर के अलावा अकादमियों की पुस्तकें भी उपलब्ध रहीं। बच्चों के साहित्य, कालजयी ग्रंथ, डिजिटल नवाचार, कथा साहित्य की विस्तृत श्रृंखला भी
यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही और ये मेला उन पुस्तक प्रेमियों के लिए तो वरदान सरीखा रहा जो अपनी लाइब्रेरी के लिए संकलन करते हैं। उन्हें यहाँ सस्ती और अच्छी किताबें खूब मिली। बहुत अच्छी प्राइजेज़ में और बहुत वैरायटी की बुक्स मिल जाती हैं। और बाहर आप लो तो यूजुअली ऐसा होता है कि वो ओरिजिनल मतलब नहीं होती हैं, कॉपी होती हैं। तो सस्ती जो होती हैं वो ओरिजिनल पब्लिशर की नहीं होती हैं। तो यहाँ ये फ़ायदा रहता है, जिनको ओरिजिनल कलेक्शन करने का शौक़ होता है तो यहाँ उनको सस्ती और अच्छी बुक्स मिलती हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक एल रॉन हबर्ड की किताब नया नजरिया जीने का, सेल्फ एनालिसिस और द वे टू हैप्पीनेस जैसी जीवन को बदलने वाली किताबों की कई भाषाओं में खास मांग रही। इन किताबों में जीवन को 10 भागों में बांटकर समझाया गया है और कैसे जीवन के 7 हिस्से कामकाज से जुड़े हैं, एक हिस्सा राजनीति से जुड़ा है, दूसरा हिस्सा परिवार से और तीसरा हिस्सा आराम से जुड़ा है। पुस्तक मेले में माय फ्रेंडशिप विद योगा जैसी स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल किताबें भी दर्शकों की खास पसंद रही। दिल्ली पुस्तक मेले में फिक्शन पर आधारित बहुत सारी किताबें लोगों की पसंद बनी, लेकिन कैसे मन, मस्तिष्क और शरीर को चुस्त और दुरुस्त किया जाए उसके लिए योगा पर बहुत सारी किताबें लोगों की पसंद बनी। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग किताब रही वह माय फ्रेंडशिप विद योगा, कि किस तरह से योगा से दोस्ती करके हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। ये किताब काफ़ी लोगों की पसंद बनी। आइए जो पब्लिशर हैं यहाँ के उनसे हम जानते हैं कि इस किताब में ऐसी क्या ख़ास बात है और लोगों को ये क्यों पसंद आई। जी बताइए। मैं लिफी पब्लिकेशन से हूँ और हमारा बेसिकली लिफी का नाम जो है वो लिटरेचर फिक्शन है। तो माय फ्रेंड्स विद योगा जो है वो एक, क्योंकि हर किसी को अपना हेल्थ कॉन्शियस है आजकल, तो योगा पे लोगों को अवेयरनेस के लिए हमने ये किताब काफ़ी प्रमोट की। उसके बाद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लोगों ने पसंद भी बहुत की है ये किताब और हमारे बुक फेयर में भी काफ़ी सेल हुई है इसकी। तो इसलिए इस फिक्शन पे और भी बहुत सारी किताबें हमारी मोटिवेशन पे भी हैं। मोटिवेशन पे एक हमारी व्हाट इज़ लाइफ बुक है, वो भी बहुत अच्छी चल बिकी है। एक फॉलो योर ड्रीम है मोटिवेशन पे, वो भी बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा यहाँ पर जो अभी जैसे चर्चा कर रहे हैं कि मोटिवेशन पर भी बहुत सारी किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं जो लोगों की पसंद बनी और जो किताब के चाहने वाले हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने किताबें यहाँ से ली। इसके अलावा गौतम बुद्ध पर भी बहुत सारी किताबें यहाँ पर ली गई। तो फ़िलहाल चूँकि काफ़ी वक्त के बाद दिल्ली पुस्तक मेले ने ये प्लेटफॉर्म दिया है लोगों के लिए कि वो यहाँ पर आएँ और ऑफ़लाइन जो किताबों का बाज़ार है वहाँ पे आकर के अपनी पसंद की पुस्तकों को ले सकें। दिल्ली पुस्तक मेले में देश के दूसरे हिस्सों से तमाम लेखक, कवि और शिक्षाविद भी आए। इनके मुताबिक ऐसे पुस्तक मेलों का आयोजन बहुत ही अच्छी प्रथा है और ये जारी रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों में पढ़ने का ट्रेंड कम हो रहा है। झारखंड से आए इन पुस्तक प्रेमी का कहना है कि निश्चित रूप से पुस्तक मेला ज्ञान का सागर है, सभी को इसमें डुबकी लगानी चाहिए। पहले भी मैं आता रहा हूँ बराबर हर दिल्ली बुक फेयर में, वर्ल्ड बुक फेयर में, और मेरे पास करीब 5000 से ज़्यादा बुक्स हैं, वर्ल्ड की रेयरेस्ट बुक्स हैं, वर्ल्ड क्लासिक्स की। आई एम वेरी मच फंड ऑफ स्टडीज़, पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे इंटेलेक्चुअल और वर्ल्ड क्लासिक्स पसंद हैं। तो मेरा तो यही राय है कि ये जो मेला ऑर्गेनाइज किया गया है ये अपने आप में एक बड़ा ही अच्छी प्रथा है और ये जारी रहनी चाहिए और इसे जोश खरोश से जारी रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों में जो पढ़ने का ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है, बुक्स के प्रति जो लगाव है वो घटता जा रहा है। तो उसके रुझान के लिए इस तरह के मेला का आयोजन करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं पुस्तक मेले के लिए आया हूँ। मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ और इस पुस्तक मेले के बारे में बस सुनकर रखा था और आज पुस्तक मेले में पधारा हूँ तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। और निश्चित रूप से ये जो पुस्तक मेला है ये ज्ञान का जो सागर है, ये सभी को इसमें डुबकी लगानी चाहिए। पुस्तक मेले में बच्चों की किताबों का खास ध्यान रखा गया। फन एंड लर्न एक्टिविटी वर्कशीट बिगिनर्स को काफी पसंद आई। इन स्टॉल में बच्चों ने बड़ी रुचि दिखाई। मोबाइल, टैब और लैपटॉप के अभ्यस्त हो चुके बच्चों के लिए ये किताबें कुछ इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि उनकी दिलचस्पी दोबारा किताबों के संसार में बढ़े। दिल्ली पुस्तक मेले में बच्चों की पसंद का भी खास ख्याल रखा गया है। चिल्ड्रंस
स्टॉल भी यहाँ पर हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हम एक चिल्ड्रन स्टॉल पे हैं। मेरे हाथ में जो किताब है वो फ़न एंड लर्न एक्टिविटी बुक है, जो बिगनर्स के लिए है, जो प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी किताब है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख करके। आप देखिए यहाँ पे वो हिंदी में भी वो किताब है कार्यपत्रिका के नाम से। उसके अलावा फ़न एंड लर्न एक्टिविटी वर्कशीट है और फ़िक्शन नॉन फिक्शन की किताबें तो है ही साथ में, लेकिन बच्चों को भी आप देख सकते हैं। छोटी बच्ची है जो अपने पसंद की किताब को देख रही है बच्ची है। और फ़िलहाल यहाँ पे तमाम अच्छी रेंज है बच्चों के किताबों की। मैं कोली बुक डिस्ट्रीब्यूटर से हूँ और हमारा स्टॉल जो है खासकर चिल्ड्रंस के लिए ही है, क्योंकि अभी पैंडेमिक में क्या हुआ है कि बच्चे जो है ना मोबाइल से, टीवी से और अपना कंप्यूटर से, लैपटॉप से इतना जुड़ गए हैं, उनको अब वहाँ से ध्यान हटा के हमें शिक्षा की तरफ लेकर जाना है। हम रीडिंग की तरफ उनके ध्यान हम केंद्रित करना चाहते हैं, इसीलिए हमने इस बारी खासकर ध्यान रखा है। उन्हीं के हिसाब से हम लोग बुक्स लेकर आए हैं, चाहे वो नर्सरी के बच्चे हों, चाहे फर्स्ट के हों, 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हमने अपने स्टॉल में रीडिंग के लिए बुक्स रखी हैं। फ़िक्शन है, नॉन फिक्शन है, इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, स्टोरी बुक्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का हमने ध्यान रखा है। तो मैडम का कहना है कि दोनों ज़बानों का, दोनों भाषाओं का ध्यान रखा है और बच्चों का ख़ास ध्यान रखा गया है। किस तरह की ख़ास किताबों का अरेंजमेंट किया है? जैसे छोटे बच्चों के लिए ना पिक्टोरियल फॉर्म में बुक्स, जिसमें पिक्चर्स हों, बड़ी बड़ी पिक्चर्स भी हों और लिखा भी जाए, क्योंकि आजकल देखो बच्चों को जो दिखता है वही बिकता है वाली बात है। तो पिक्चर्स वाली बुक्स होती हैं, वो छोटे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं। बड़े बच्चों के लिए जो आजकल हम लोग उनको वैल्यू एडिशन का जो हम बुक्स दे सकते हैं, और कुछ जिस तरह से मोटिवेशनल किताबें हैं, और ये सब चीज़ों का हमने बहुत ध्यान रखा है कि हर एक के लिए उनके हिसाब से हम लोग बुक्स लेकर आए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम टेस्ट के हिसाब से बच्चों को जिस तरह से जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट हो रही है उसी तरीके से हम लोग किताबें लेकर आएँ। खेल कूद की किताबें भी और लानी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं अंदर ही बैठे हुए हैं। हमारा एक टाइम था जब हम बाहर खेला करते थे, लेकिन आजकल बच्चे तो खेलते नहीं हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि खेल कूद की किताबें आएँ, ताकि उनको पता चले कि खेल कूद के सेक्शन में और बाकी और रीडिंग के सेक्शन में, हैबिट्स डेवलप करने के सेक्शन में उनका कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी समेत कई भाषाओं का साहित्य दिल्ली पुस्तक मेले में उपलब्ध रहा। साहित्य प्रेमियों के मुताबिक यहाँ इतनी सारी किताबों के बीच इंसान कभी अकेला महसूस कर ही नहीं सकता। मेरा मानना यह है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और यहाँ पुस्तक मेले में आकर के वाकई में ऐसा महसूस हुआ कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ इतनी सारी हज़ारों लाखों किताबों में पाकर के अपने आप को अकेलापन कभी महसूस नहीं होता। यही वजह है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हैं। यहाँ हमने हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी की बहुत सारी किताबें ख़रीदी, जो कि हमारे जीवन मूल्यों को और हमें एक जीवन का आधार बनाएंगी हमारा। निश्चित रूप से दिल्ली का ये किताब मेला उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी और ख़ासकर से साहित्य जगत को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। और जब तक किताबें हैं, जब तक इंसान अपने जो है उसका एक व्यक्तित्व है उसको निखारने का काम करता रहेगा। वहीं आयोजकों का कहना है कि सबसे बड़ा फायदा इस मेले का ये रहा कि क्रिसमस और नए साल की वजह से स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी रही, सो बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अच्छी तादाद में आए। पुस्तक मेले में करीब 100 से अधिक प्रकाशक और पुस्तक विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। चूंकि कोरोना महामारी के बाद ये पहला ऑफलाइन फेयर रहा, इसलिए लोगों ने जाड़े के मौसम का लुत्फ उठाते हुए इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी की। ये बुक फेयर जो 26th एडिशन है 2019 के बाद हुआ, जैसा आपने कहा 3 साल के बाद ये फेयर लगी है, और साथ में स्टेशनरी फेयर, ऑफिस ऑटोमेशन और गिफ्ट फेयर भी साथ में लगाई गई थी। बहुत ही उत्साह उमंग था, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि क्रिसमस की ईव की वजह से, न्यू ईयर की वजह से स्कूल्स एंड कॉलेजेस में छुट्टी हो गई है। इस वजह से भी बहुत बड़े तादाद में स्टूडेंट्स, बच्चे, एल्डरली, एजुकेटेड मासेस अटेंड किए इस दिल्ली बुक फेयर को। और यहाँ पे बहुत सारा अदर एक्टिविटीज़ भी थी। बुक रिलीज फंक्शन थे, ऑथर्स डेस्क थे, मैजिक शोज हुए। मोर देन 100 प्रकाशक ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मोर देन 100 एग्जिबिटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किए, और ये देखा गया कि बहुत ही अच्छी खासी भीड़ थी इस बुक फेयर में। पेरेंट्स लोग भी,
चूँकि सैटरडे संडे था तो पेरेंट्स लोग भी अपने बच्चों को, आजकल के बच्चे काफ़ी टेक एडिक्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो शायद वो फिज़िकल बुक्स पढ़ना कम चाहते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा मीडिया ने और आप लोगों ने इतना इसका फैलाव दिया, इतनी इसकी पब्लिसिटी की इस फेयर की कि पेरेंट्स, बच्चे, परिवार के साथ स्कूल टीचर्स पहुँचे यहाँ और इस मेले का लाभ उठाया। गौरतलब है कि भारतीय पुस्तक बाजार दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव आया है। मोबाइल और इंटरनेट की दस्तक के साथ किताबों का भी डिजिटलीकरण हुआ है। वर्तमान में भारत में 24,000 से ज्यादा पब्लिशर और 21,000 रिटेलर हैं। इंडिया बुक मार्केट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत का पुस्तक बाजार 2024-25 तक 979.2 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। इसमें स्कूल सेक्टर की 71% हिस्सेदारी है, जबकि उच्च शिक्षा की 25% हिस्सेदारी है और कमर्शियल सेक्टर की हिस्सेदारी 4% तक है। पुस्तक मेले में आना, घूमना और किताबें खरीदना ये सब थकाता है, भूख जगाता है। उसकी भी अच्छी व्यवस्था रही। आने वालों के लिए चुकंदर, रागी, मक्का और बाजरा से बनी नॉन ऑयली नमकीन, चिप्स और गुड़ से बनी देसी चीजें भी परोसी गई। इन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। पुस्तकों की पसंद के अलावा खाने का भी ख़ास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर हम एक ऐसे स्टॉल पर पहुँचे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रागी, चुकंदर, मक्का और आंवले से बनी चीज़ें और उससे बनी जो नमकीन है, चिप्स है, वो यहाँ पर रखा गया है और इनका दावा है कि ये पूरी तरीके से ऑयल फ्री है। आइए हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि जो आपने टेस्ट किया वो किस तरह से है। नहीं, हैं कुछ आइटम ऑयल फ्री हैं और एक ये नेचुरल आइटम्स हैं। अच्छी आइटम है, रेट थोड़ा तेज़ है लेकिन बस मार्केट के हिसाब से चीज़ अच्छी है तो पैसा क्या है इसका। टेस्ट कैसा है इसका? टेस्ट अच्छा है, वो ये खाने की चीज़ के ना टेस्ट ही चाहिए और फ्रेशनेस है, अच्छा है। 2 पैसे फालतू में कोई बात नहीं, चलता है वो। मैंने यहाँ पे ये नमकीनें ट्राई करी हैं, अच्छी थी टेस्ट में, काफ़ी कुछ डिफरेंट भी था। जैसे मैंने चना की पहली बार ही ट्राई करी थी, काफ़ी अच्छी थी। सर हमारे पास नमकीन है, चूरन है, सुपारी है, पापड़ है, अचार है, सारी वैरायटी है हमारे पास। सारे हेल्दी आइटम है। नमकीन सारी बेक्ड नमकीन मिल जाएगा, अचार मिल जाएंगे, एक्सपेंसिव पापड़ मिल जाएंगे सारे, और भी बहुत वैरायटी है सर, बहुत वैरायटी है मेरे पास। कम से कम मेरे पास 300-350 वैरायटी है। अचार से लेके चटनी से लेके पापड़ से लेके नमकीन, चूरन, सुपारी, सब कुछ है। आप देख सकते हैं, सब कुछ है। क्ले क्राफ्ट और सेरेमिक से बनी डेकोरेटिव वस्तुओं ने भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस क्राफ्ट स्टॉल से घरों के लिए काफी खरीदारी हुई। दिल्ली पुस्तक मेला इस बार इस मायने में भी ख़ास है कि यहाँ पर पुस्तक के स्टॉल के अलावा क्राफ्ट के स्टॉल हैं, स्टेशनरी के स्टॉल हैं, वहीं पर घरों को सजाने के सामान भी हैं। इस वक्त हम यहाँ पर एक ऐसे स्टॉल पे हैं जो डिफ्यूज़र जिसको बोलते हैं और नाइट लैम्प के रूप में जिसका काम होता है और यहाँ पर ये घरों में सजाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और ये शानदार खुशबू भी बिखेरता है। इसको डिफ्यूज़र कहते हैं। हमारे साथ जो इस स्टॉल के ओनर है, आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहित राघव सर। मोहित जी, इसके बारे में आप बताइए कि किस तरह से आप इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे खुशबू देता है। ये जो होता है ये सेरामिक्स होता है, एक मिट्टी के यह होता है, उसी में हमने केमिकल वेस्ट मिक्स करके इसको हीट करके बनाया जाता है। डाई से ओवर हीट करके इसको फिक्स किया जाता है। फिर इसके टॉप पे क्या होता है कि हीटिंग से क्रैक नहीं होता। आप कितना भी हीट करेंगे इसे क्रैक नहीं होगा। इसको नॉर्मली छोड़ेंगे तो ओवर हीट पे क्रैक हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जैसे कि स्पेस है, हर एक में स्पेस रहेगा। उसमें ना क्या करना है, आपने 2 स्पून वाटर 2-3 ड्रॉप्स अरोमा ऑयल ड्रॉप करेंगे तो ये आपका रूम फ्रेगनेंस के लिए काम करता है। कोरोना महामारी के बाद आयोजित दिल्ली पुस्तक मेले का ये 26वां संस्करण था जो हर मायने में सफल रहा। विद्वान सच ही कहते हैं कि पुस्तकें इंसान और जगत की सबसे बड़ी नेमत हैं। इनका वजूद हमारी भाषा, संस्कृति, आचार व्यवहार और अच्छे भविष्य को परिभाषित करता आया है और करेगा। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दिल्ली के प्रगति मैदान से मेरे सहयोगी DK पांडे और लौकुश के साथ
मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी।